Hello, good morning, student. This is our SS lecture, and we continue chapter number 16, climate. In previous lecture, we study about the seasons of India. There are different types of seasons in India. The traditional seasons are six seasons. They are know about the Hemant, Shishir, Vasant, Grishma, Varsha, and Sharad. And the weather different to the only three seasons are normally in a year. They are cold season, hot season, and rainy season. But our Indian meteorological department of government of India is the Indian climate of four season. They divided Indian climate of India in four seasons. We study about this the previous lecture. Okay, the four seasons are cold weather season, hot weather season, advancing monsoon, and returning monsoon. In previous chapter, the first season we already completed cold weather season. That means a winter that fall December to February. Okay, लास्ट पीरियड में हमने देखा है कि कितने टाइप्स के सीजन्स इंडिया में हैं, यानी अलग अलग तरीके से उसको डिवाइड किया गया. तो हम देख रहे थे कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो 4 टाइप्स किया गया था, उसमें से फर्स्ट आपने कंप्लीट किया था कोल्ड वेदर सीजन, यानी कि विंटर. और विंटर कब होता है? दिसंबर टू फरवरी. यानी इन्होंने जो 3 मंथ्स का जो सीज़न किया, इस हिसाब से जो नेक्स्ट सीज़न आता है वार्म वेदर सीजन. ओके, नाउ वी स्टडी अबाउट द नेक्स्ट season, warm weather season, that means summer. And the month of in Hindu is Vikram Samvat is Grishma season. Okay, in India the warm and dry season between March to May, it is called summer. Okay, इंडिया में जो सीज़न एकदम ड्राई सीज़न होता है, वार्म एंड ड्राई, एकदम गर्म हवा और एकदम ड्राई जो सीज़न होता है वो कब होता है? मार्च टू मई, यानी मार्च अप्रैल मई. और इसको क्या बोला जाता है? समर, क्योंकि उस टाइम पे बहुत गर्मी होती है. ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द सन रेज फॉल वर्टिकली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ग्रेजुअली एंड द लैंड मस्ट बिकम वार्मर. अब इस टाइम पे क्या होता है? जो सन रेज है वो साउथ में स्लैंट हो जाता है और नॉर्दर्न में डायरेक्ट वर्टिकली आ जाता है. और इसके कारण क्या होता है? यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है और ज़मीन क्या होती है? वार्मर हो जाती है, गर्म हो जाती है. टेम्परेचर इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एंड द मंथ ऑफ मार्च इज़ द हॉटेस्ट मंथ इन द साउथ इंडिया. और साउथ इंडिया में हॉटेस्ट मंथ कौन सा होता है? मार्च. और टेम्परेचर एक्सेस ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस एट मेनी प्लेसेस. और इस मार्च में यानी ज़्यादातर प्लेसेस में 40 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर माने इतना टेम्परेचर होता है. एंड सेंट्रल एंड नॉर्थ, जो साउथ में इतना सारा होता है 40 डिग्री सेल्सियस. एंड सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज एक्सपेंसेस मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द अप्रैल एंड मई. और इतना टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल एशिया में अप्रैल और मई में इतना टेम्परेचर होता है, जैसे कि 40 डिग्री. सम प्लेसेस टेम्परेचर रिचेस अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस. और कहीं कहीं जगह इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है 40 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, यानी बहुत ही गर्मी
इतना गर्म बढ़ जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी बढ़ जाता है। एंटायर नेशन इज एक्सपीरियंस वेरी हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। और इस तरह से जो टेम्परेचर होता है मई में, अप्रैल टू मई में बहुत टेम्परेचर बढ़ जाता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है। ड्यू टू द एल्टीट्यूड ऑफ द पेनिनसुला एंड द प्लेट्यू, द समर इज साउथ इंडिया एंड little mild, and compared to the north India the temperature here remain low। नॉर्दर्न साउथ इंडिया से अगर नॉर्थ इंडिया कंपेयर करोगे तो साउथ इंडिया से नॉर्थन इंडिया एकदम द टेम्परेचर यहाँ पे लो होता है। यानी जितना टेम्परेचर साउथ में होता है उससे कम टेम्परेचर नॉर्थ में होता है। यानी गर्मी के दिन में भी नॉर्दर्न प्लेस में टेम्परेचर कम होता है, यानी साउथ इंडिया से कम होता है। While the temperature in Delhi and Allahabad 34 degrees Celsius and it's 30 degrees Celsius at Madurai and 27 degrees Celsius in अलग अलग होता है। जैसे कि अपने अलग seem to have the dominating effect on the temperature in south। यानी इस तरह से जो साउथ में यानी टेम्परेचर्स और इसके अलावा सीज यहाँ पे आने के कारण यहाँ पे टेम्परेचर अलग देखने मिलता है। ड्यूरिंग दिस सीजन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप ओवर बे ऑफ बंगाल। और इस टाइम पे एकदम ड्राई मानसून होने के सीज़न होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन भी, जहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। एडवांस टूवर्ड्स कोस्टल एरिया एंड कॉज डिवेस्टेटिंग इफेक्ट ओवर कोस्टल रीजन। और इस तरह से इसका असर जो होता है बे ऑफ बंगाल में, जो या तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में क्या होता है, साइक्लोन डेवलप होने के कारण क्या होता है, जो कोस्टल एरिया होता है इंडिया का वहाँ पे इसका इफेक्ट्स हो जाता है। मोस्ट ऑफ द कंट्री एक्सपीरियंस ऑफ द हॉट एंड ड्राई वेदर ड्यूरिंग समर। यानी पूरा इंडिया में ज़्यादातर क्या होता है, हॉट सीज़न ही होता है, ये समर पूरा हॉट सीज़न ही होता है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस डू नॉट रिसीव एनी रेन इन दिस सीजन बट समटाइम मलबार कोस्ट गेट सम रेन विच हेल्प ऑफ द मैंगो क्रॉप। यानी कई जगह समर में कई जगह बारिश नहीं होता है, कहीं पे भी जगह बारिश नहीं होता है, लेकिन जो मलबार कोस्ट है यहाँ पे जो मैंगो कंप्लीट होता है तभी यहाँ पे बारिश चालू हो जाता है। और इसको क्या बोला जाता है, सो इट इज़ कॉल्ड आम्रवृष्टि। इसी को क्या बोलते हैं, जब भी बारिश होता है यानी मैंगो पूरी तरह से होने के बाद बारिश हो जाता है मलबार कोस्ट में, इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, वर्षा, सॉरी आम्रवृष्टि। दिस इज़ यूजफुल टू मैंगो एंड कॉफ़ी क्रॉप्स। और ये जो आम्रवृष्टि होता है वो मैंगो के लिए भी अच्छा होता है और इसके अलावा कॉफ़ी क्रॉप के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ओके, यानी समर में अपने को मालूम है कि मैंगोज आते हैं, है ना। ओके, और ये मैंगो के लिए ये जो आम्रवृष्टि होता है वो
इसके लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा किसके कौन कौन सा क्रॉप्स के लिए अच्छा होता है? कॉफ़ी के लिए। ओके, यानी आमरूड ट्री है जो है यूजफुल टू मैंगो एंड कॉफ़ी क्रॉप्स।